अगर मैं आपको कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के कचरे पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है, युद्ध डिक्लेयर कर दिया है कचरे पर, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सुना है आपने। एक जबरदस्त ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स को कंप्लीट सफाई का टारगेट दे दिया है। और यह टारगेट है 100% कचरा वेस्ट इकट्ठा करना और 100% वेस्ट को सैग्रीगेट करना, अलग अलग करना। और वो भी कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। ये सिर्फ सफाई का ऑर्डर नहीं है, ये एक लीगल मिशन है, एक पब्लिक हेल्थ रिवॉल्यूशन है और एक एनवायरमेंटल जस्टिस का केस है। आज के इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे? फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा। दूसरा, कौन से कानून लागू हो रहे हैं। तीसरा, ये जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी एग्जाम्स में ये जजमेंट कैसे गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ दून लॉ मेंटर यूट्यूब चैनल पर। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर। अब केस के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो पेटिशनर यहां पर है, कौन है? एमसी मेहता जी। देश के सबसे बड़े एनवायरमेंटल लॉ पर पीआईएल, जिनकी सबसे ज्यादा पीआईएल है, पीआईएल योद्धा माने जाते हैं, वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ऑर्डर किया है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इन सब को अब सीनियर लेवल के नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने हैं जो सुपरवाइज करेंगे क्या? पहला, 100% कचरे की सेग्रीगेशन, मतलब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हजार्डस कचरा अलग अलग होगा। दूसरा, 100% सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन, और यह काम कंप्लीट होना चाहिए कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा एनसीआर में डेवलपमेंट बढ़ने से वेस्ट भी मल्टीपल होगा। हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अभी से रेडी होना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस सारे पूरे केस के अंदर कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व हैं जिनका जिक्र होता है। सबसे पहले है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के इस केस का सेंटर स्टेज फिट करते हैं। रूल 4 ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये कहता है कि वेस्ट जनरेटर्स की ड्यूटीज के बारे में बताता है, और वो क्या है? सबसे पहला, कचरा अलग अलग करना। दूसरा, इलीगल डंपिंग या बर्निंग मना है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन या गार्डन वेस्ट सही जगह पर डिस्पोज करना। और चौथा, यूजर चार्जेस को पे करना। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये रूल 4 है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 4, ये किसकी ड्यूटी फिक्स कर रहा है? कचरा जनरेटर की। मतलब जो कचरा पैदा करते हैं, जैसे आप लोग, मैं, हम सब लोग, जो भी, या इंडस्ट्री है, कोई भी है, अपने घर का कचरा हम बाहर डालते हैं ना डंपिंग यार्ड के अंदर, या जो गाड़ी आती है उसके अंदर डालते हैं, तो वी विल बी कॉल्ड एज कचरा जनरेटर्स, वेस्ट जनरेटर्स। या फिर इंडस्ट्रीज हैं या और कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो उनको यहां पर वेस्ट जनरेटर माना गया है। और उनकी ये ड्यूटी मैंने आपको बताई कि कचरा अलग अलग करना, यूजर चार्जेस पे करना, ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। कंस्ट्रक्शन या गार्डन वेस्ट को सही जगह डिस्पोज करना, इलीगल डंपिंग या बर्निंग बिल्कुल मना है, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में ये जजमेंट है। और क्या क्या रूल्स हैं अभी तो पहले मैंने आपको ये बताया। अब बात करते हैं संविधान के कुछ प्रोविजंस की। इस पर जो अगला प्रोविजन है आर्टिकल 48A, वो कहता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टेट की ड्यूटी है। और आर्टिकल 51A क्लॉज जी, हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर है, लॉज बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा संविधान है वो स्टेट की भी ड्यूटी इंपोज करता है एनवायरमेंट के लिए, और सिटीजन्स की भी। स्टेट की 48A के अंदर, और सिटीजन्स की कहां? 51A के क्लॉज जी के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या क्या डायरेक्शंस दिए, उनके बारे में जिक्र करते हैं। पहला, हर स्टेट और एमसीटी को नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने हैं। दूसरा, इन ऑफिसर्स को सेग्रीगेशन और कलेक्शन दोनों सुपरवाइज करना है। तीसरा, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है। अब पहली जो रिपोर्ट फाइल करेंगे वो 1 सितंबर 2025 को करेंगे। चौथा, स्टेट को क्लियर डेडलाइंस देनी है कि कब तक वो कचरा ठीक कर लेंगे, साफ कर लेंगे। पांचवा, 25 साल का वेस्ट जनरेशन प्रोजेक्शन बनाना होगा। छठा, पेनल्टीज इंपोज करने का डेटा भी देना होगा। सातवां,
अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करने होंगे। 8वां, MCD 311 ऐप को प्रमोट करना होगा ताकि लोग कंप्लेंट फाइल कर सकें। 8वां, रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन वेस्ट पे GST कम करने का सजेशन दिया गया है। 9वां, सारी एफिडेविट ऑफिशियल ऑफिसर्स के थ्रू फाइल करनी है और सभी लोकल अथॉरिटीज का डेटा इंक्लूड होना चाहिए। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये एक कंप्लीट लीगल एक्शन प्लान है। देखिए, नो डायरेक्शन से थोड़ी नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट के द्वारा क्या और ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी, जैसे कि पहले नंबर पर वेस्ट तो बढ़ता ही रहेगा, 25 साल के लिए प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। दूसरा, अगर लोकल बॉडीज ने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। तीसरा, अवेयरनेस भी जरूरी है और पेनल्टीज भी। चौथा, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकल होता है उस पे GST कम करना होगा, उसको कम करिए आप GST को, ताकि लोग एनकरेज हों। कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अभी लो वरना देर हो जाएगी। अब यहां पर हम अपने एनालिसिस की बात करते हैं फॉर जुडिशरी एंड लॉ स्टूडेंट। इस केस का क्या इंपैक्ट है? ये केस टच करता है एनवायरमेंटल लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को, लोकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी को, और चौथा, जुडिशियल एक्टिविज्म इन पब्लिक इंटरेस्ट को। सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह नहीं कह रहा है कि वो गवर्नेंस करेगा, वो ये कह रहा है कि फर्स्ट गवर्नेंस होना चाहिए। दूसरा, इंस्टेड ऑफ सिर्फ पनिशमेंट, कोर्ट ये कह रहा है कि आप रोड मैप दो, रिपोर्ट सबमिट करो। तीसरा, सिटीजन को एम्पावर करो। जुडिशरी मेंस या इंटरव्यू में अगर एनवायरमेंटल गवर्नेंस का क्वेश्चन आए या फिर ऐसे आए तो आप ये केस अपना मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप वहां पर वर्बली बता सकते हैं। अब इस केस की समरी के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, डंपिंग बंद करो, प्लानिंग शुरू करो। दूसरा, नोडल ऑफिसर, रिपोर्ट, अवेयरनेस, एप्स, GST, ये सारे स्टेप दिखाते हैं कि क्लीन इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है। और इस जजमेंट का असली मैसेज यही है कि एनवायरमेंट को बचाना अब सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये मेरी, आपकी, हम सब की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी है। वीडियो कैसा लगा अभी तक बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब आपकी बारी है, मेरा आपसे एक सवाल है जिसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या सभी सिटीजन को वेस्ट रूल्स फॉलो करने चाहिए? क्या पेनल्टीज लगनी चाहिए अगर कोई वॉयलेट करे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप जुडिशरी, APO एंड JLO एस्पिरेंट हैं तो ये जजमेंट आपके नोट्स में जरूर से जरूर होना चाहिए। इस जजमेंट की, इस ऑर्डर की ऑफिशियल कॉपी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से भी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करें अपने लॉ स्कूल के दोस्तों के साथ, जो लॉयर्स हैं उनके साथ भी, और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ भी। और बनाएं दून लॉ मेंटर के स्मार्ट लीगल 1 ईयर वॉरियर, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है लॉ इन एक्शन, ये है सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल। किसके लिए? क्लीन इंडिया के लिए। मतलब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, एक तरह से ग्रीन सिग्नल है कि हम क्लीन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम का विनिंग पॉइंट, जिसका रीजन भी मैंने बताया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।